जरूरत से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन तब तक चलता है जब तक सामने वाला कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही एक चुप आदमी उठ खड़ा होता है, पूरी दुनिया की नजरें उसकी तरफ घूम जाती हैं। फुटपाथ पर कोई बुजुर्ग अगर सो रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बेघर है। कभी कभी कुछ लोग जमीन पर इसलिए भी बैठ जाते हैं ताकि वो दूसरों को उनकी ऊंचाई का भ्रम दे सकें। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वर्दी देखकर डर लगता है और इंसान देखकर उम्मीद नहीं रहती। लेकिन कभी कभी वक्त ऐसी करवट लेता है कि एक चुप आदमी की एक कॉल से पूरा सिस्टम हिल जाता है। राकेश कुमार नाम का एक बुजुर्ग आदमी, झुकी कमर, फटी कमीज और आंखों में कुछ अधूरी कहानियां लेकर फुटपाथ पर सोया था। कोई नहीं जानता था कि उस झुर्रीदार चेहरे के पीछे कितने अनुभव की किताबें छुपी हैं। लेकिन वहां खड़े एक जवान पुलिस वाले ने सिर्फ कपड़े देखकर फैसला सुनाया, उठ, ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और यहीं पर फर्क होता है, जब आप हालात से नहीं, खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन राकेश कुमार ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप जेब से एक पुराना फोन निकाला, कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया और कहा, सिर्फ एक वाक्य, बोलो बेटे, तुम्हारे जिले के थाने में ऐसा व्यवहार आम बात है क्या? और अगले 5 मिनट में पूरा थाना लाइन में खड़ा था। वर्दी के भीतर जो घमंड था, वो अब सन्नाटा बन चुका था, क्योंकि उस बुजुर्ग की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके संपर्कों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से थी, जिसने उसे झुकने नहीं दिया। आप समझिए, मजबूरी और मौन दोनों को कमजोर मत समझिए। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वो शोर को समझते हैं, और कुछ इसलिए फुटपाथ पर बैठते हैं ताकि वो अपने भीतर के सिंहासन को न भूले। जिंदगी में जब लोग आपको कम समझें, तब उन्हें कुछ साबित मत कीजिए। बस वक्त आने पर खड़े हो जाइए। आपकी चुप्पी भी गरज बन सकती है। राकेश कुमार जैसे लोग सबक नहीं पढ़ाते, वो इतिहास में मिसाल बन जाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि वर्दी का मतलब डर नहीं होता। वर्दी तब तक सम्मान की हकदार है जब तक वो इंसानियत की हदों को नहीं लांघती। जो लोग ठोकर खाकर भी मुस्कुराते हैं, उन्हें झुकाया नहीं जा सकता। और जो बुजुर्ग अपना सम्मान खुद तय करते हैं, उन्हें किसी कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहानी नहीं है, ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बुजुर्ग को सड़क किनारे देखें, ठहरिए, सोचिए, क्योंकि हो सकता है उनके एक फोन कॉल से आपकी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाए। अगर आपको लगता है कि इस देश में अब भी सम्मान बाकी है, तो उस सम्मान की शुरुआत दूसरों को देने से कीजिए, क्योंकि जिस दिन हर बुजुर्ग को इज्जत मिलेगी, उस दिन हम इंसान कहे जाने लायक बनेंगे। राकेश कुमार कोई नाम नहीं है, वो एक विचार है। एक ऐसा विचार जो बताता है, आप कुछ भी हों, अगर आत्मसम्मान बचा है तो दुनिया झुक सकती है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ जगा रही हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए, अगली बार आप किसी को उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानेंगे। और अगर आज आपने सीखा है कि इज्जत दी जाती है, छीनी नहीं जाती, तो इस आवाज को दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि बदलना है ना, तो शुरुआत अपने से कीजिए। और जब शुरुआत अपने आप से होती है, तब समाज खुद ब खुद दिशा पकड़ता है। एक बुजुर्ग की गरिमा सिर्फ उसके उम्र के नंबरों में नहीं होती, वो उसकी नजरों में, उसकी चाल में और उसकी चुप्पी के वजन में होती है। राकेश कुमार ने उस दिन कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, न ही सोशल मीडिया पर वीडियो डाला। उसने सिर्फ सहन नहीं किया। आज हम उस दौर में हैं जहां लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना जानते हैं, लेकिन सामने खड़े एक बुजुर्ग की आंखों में झांककर माफी मांगना भूल चुके हैं। सोचिए, क्या ये वही देश है जो बड़ों को देवता मानता था? क्या ये वही संस्कृति है जहां चरणों की धूल को आशीर्वाद कहा जाता था? राकेश कुमार जैसे लोग हमें ये याद दिलाने आते हैं कि इज्जत मांगने से नहीं, दिखाने से मिलती है। जो खुद दूसरों को सम्मान देता है, वही असल में सम्मान का हकदार होता है। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग पर इसलिए चिल्लाते हो क्योंकि वो कमजोर दिख रहा है, तो यकीन मानिए, आपकी ताकत नहीं, आपकी सोच कमजोर है। एक थाने की लाइन इसलिए नहीं लगी क्योंकि राकेश कुमार
बड़ा अफसर था। लाइन इसलिए लगी क्योंकि वो बड़ा इंसान था, और बड़े इंसान हमेशा चुप रहते हैं। पर उनकी चुप्पी जब टूटती है तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। आप आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी कभी किसी को छोटा समझ चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पहनावा साधारण था? क्या आपने कभी सोच लिया कि जो झुका हुआ है वो हार गया है? अगर हां, तो अब वक्त है बदलने का। बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो आपकी सोच का आईना है। जिस दिन आप किसी बुजुर्ग के झुर्रीदार चेहरे में एक इतिहास देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप समझेंगे कि ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। और अनुभव कभी चिल्लाकर नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर सिखाता है। राकेश कुमार की कहानी हमें यह भी बताती है कि अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाना कभी गलत नहीं होता, लेकिन उस आवाज में गुस्सा नहीं, गरिमा होनी चाहिए, शक्ति नहीं, शालीनता होनी चाहिए। जब आप मजबूती से लेकिन शांत स्वर में अपना पक्ष रखते हैं, तब सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। आज आप जिस भी जगह हैं, एक पिता हैं, एक बेटा हैं, एक छात्र हैं या एक अफसर, याद रखिए, किसी को छोटा समझकर आप बड़े नहीं बनते। आप तब बड़े बनते हैं जब आप छोटे को भी वही इज्जत देते हैं जो खुद के लिए मांगते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी आंखों के सामने कोई बुजुर्ग दिखे, चाहे वो सड़क पर हो, बस में हो या अस्पताल, अगर आपने इस आईने में खुद को देखा और थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंखें झुकीं, तो समझ लीजिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो अपने अंदर की गलतियों को स्वीकार कर पाता है, और सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब आप दूसरों की गरिमा को पहचानना शुरू करते हैं। फुटपाथ पर सोता बुजुर्ग हो या खेत में काम करता किसान, हर किसी के पास एक ऐसी कहानी होती है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन याद रखिए, जिंदगी उन लोगों की कहानियों से नहीं बदलती जो मंच पर भाषण देते हैं। जिंदगी बदलती है उन अनकही कहानियों से जो किसी चुप इंसान की आंखों में बसी होती हैं। राकेश कुमार की आंखों में वो चमक थी जो किसी इंसान की आत्मा में छुपे आत्मसम्मान की पहचान है। उस दिन पुलिस वालों ने सिर्फ एक फोन कॉल की ताकत नहीं देखी, उन्होंने देखी एक बुजुर्ग की गरिमा, जिसने बिना चीखे, बिना गुस्से, सिर्फ अपने वजूद से उन्हें आईना दिखा दिया। और ये आईना हम सबके लिए है। जब कोई कमजोर लगे तो उसे उठाओ, क्योंकि उसकी कमजोरी आपकी ताकत की परीक्षा है। जब कोई बुजुर्ग दिखे तो उसके पास बैठो, क्योंकि उसकी चुप्पी में वो ज्ञान है जो किताबें नहीं दे सकती। और जब कोई आपको छोटा समझे तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो दूसरों को छोटा समझता है असल में खुद बहुत छोटा होता है। हमेशा याद रखना, वर्दी हो या पद, ताकत हो या पैसा, अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि एक दिन सब चला जाएगा, बची रहेगी सिर्फ आपकी छवि, आपकी सोच और वो व्यवहार जो आपने दूसरों के साथ किया। राकेश कुमार की कहानी हमें यही सिखाती है कि इज्जत कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये भीतर से उगती है। जैसे पेड़ की जड़ें, जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ऊंचा पेड़ होगा और उतना ही ठोस भी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें, पहले दूसरों को इज्जत देना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, पहले दूसरों की बातें समझना शुरू कीजिए। आज जो आपने सुना वो कोई किस्सा नहीं था, ये एक जिम्मेदारी है, एक वादा अपने आप से, अपने समाज से और आने वाली पीढ़ी से। तो चलिए मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां बुजुर्गों की चुप्पी सम्मान की वजह बने, डर की नहीं, जहां वर्दी रौब का नहीं, सेवा का प्रतीक बने, और जहां हर इंसान, चाहे वो किसी भी हाल में हो, खुद को इंसान समझे और समझाए। अगर इस आवाज ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे यहीं मत रुकने दीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सोच हर कोने में पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बदलाव तब होता है जब विचारों की आग ठंडी न पड़े और जब हम सब मिलकर उस आग को रोशनी बना दें। मैं राकेश कुमार की तरह किसी कुर्सी पर नहीं बैठा, लेकिन मेरे पास भी एक आवाज है, और अगर आपने सुना तो अब बारी आपकी है। उठिए,
सोचिए और आगे बढ़िए। सम्मान की यही असली परिभाषा है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, तो याद रखिए, क्रांति कभी भी भीड़ से शुरू नहीं होती। वो हमेशा एक सोच से शुरू होती है। और सोच बदलने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ताकत हो, जरूरी है कि आपके पास जमीर हो। राकेश कुमार के पास उस दिन न तो कोई कैमरा था, न कोई गवाह था, तो सिर्फ आत्मसम्मान। और उसी आत्मसम्मान ने उस पूरे थाने को एक पल में झुका दिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कोई बड़ा अधिकारी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा। और ये बात हम सबके लिए एक सीख है। अगर आप खुद को कम आंकेंगे, तो दुनिया कभी आपको अहमियत नहीं देगी। लेकिन अगर आप अपने भीतर की इज्जत को पहचान लेंगे, तो दुनिया आपकी चुप्पी में भी आवाज सुनने लगेगी। हर शहर की किसी गली में कोई बुजुर्ग आज भी चुपचाप सो रहा है। हर बस स्टैंड पर कोई थका हुआ पिता अपनी पेंशन का इंतजार कर रहा है। हर मंदिर, मस्जिद या अस्पताल में कोई बूढ़ी माँ भगवान से नहीं, अपने बच्चों से सम्मान की उम्मीद कर रही है। ये लोग शिकायत नहीं करते, बस चुप रहते हैं। और उनकी यही चुप्पी हमें झकझोरनी चाहिए, क्योंकि ये खामोशी हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें पुकार रही है, बोल रही है, क्या तुम वाकई इंसान हो? क्या तुम सिर्फ खुद के लिए जिए हो, या किसी और की पीड़ा को भी महसूस कर पाए हो? अगर राकेश कुमार जैसे लोग न हों, तो हम भूल जाएंगे कि इज्जत कैसे दी जाती है। अगर ऐसे बुजुर्ग न हों, तो हमें कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि असली ताकत शोर में नहीं, धैर्य में होती है। और अगर ऐसे वाकये हमारी आंखें न खोलें, तो हम हमेशा बंद आंखों से जीते रहेंगे एक झूठी दुनिया में, जहां पद बड़ा है लेकिन सोच छोटी। इसलिए अब वक्त है अपनी सोच को बड़ा करने का। अब वक्त है उस इज्जत को लौटाने का जो हमने समाज के असली स्तंभों से छीन ली, हमारे बुजुर्गों से, हमारे मूल्यों से, हमारी इंसानियत से। राकेश कुमार कोई नाम नहीं, वो एक चेतावनी है, एक चुप अलार्म है जो बता रहा है अब भी समय है संभलने का। आप चाहे कहीं भी हों, किसी थाने में, किसी दुकान पर, किसी स्कूल में या घर में, बस इतना याद रखिए, सम्मान देना सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं, ये एक संस्कार है। और अगर आपने आज ये बात समझ ली, तो ये 15 मिनट सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थे, ये आपके जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ बन सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त है इस सोच को और लोगों तक पहुंचाने का। अगर आपको लगा कि ये बात किसी और को भी सुननी चाहिए, तो शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे, मजबूत और दिल को छूने वाले विचार आपके लिए लाते रहें, तो मम्मी टीवी किड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी होती है सुनना। और आपने सुना, अब